आदमियों में टेस्टिकल्स के चारों तरफ एक छोटी सी लाइनिंग होती है जिसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड रहता है, पर हाइड्रोसील की प्रॉब्लम में यह फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी उस समय फ्लूइड तो बनाती रहती है लेकिन इसका ड्रेनेज किसी वजह से ब्लॉक हो चुका होता है। हाइड्रोसील की बीमारी के कई सारे कारण हो सकते हैं। यह एज रिलेटेड फ्लूइड का ब्लॉकेज हो सकता है या फिर किसी इन्फेक्शन, इंजरी, कैंसर या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लूइड ड्रेनेज ब्लॉक हो सकता है जिसकी वजह से फ्लूइड है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। हाइड्रोसील की परेशानी में पेशेंट को अधिकतर केसेस में दर्द नहीं होता। ये धीरे धीरे करके परेशानी बढ़ती है और थोड़े दिनों के बाद एक साइड जो है दूसरे के मुकाबले ज्यादा बड़ी दिखने लगती है। हाइड्रोसील की बीमारी का डायग्नोसिस तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर ही हो जाता है, पर इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि अंदर इकट्ठे होने वाली जो चीज है वो फ्लूइड ही है और बल्कि टेस्टिस की कोई और बीमारी जैसे कैंसर तो नहीं। हाइड्रोसील की बीमारी के ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो शुरुआत में जब बीमारी कम हो और हाइड्रोसील का साइज ज्यादा बड़ा ना हो तो इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब इसका साइज बहुत बढ़ गया हो और डेली लाइफ में इसकी वजह से दिक्कत आने लग गई हो या पेशेंट को पेन या कोई और प्रॉब्लम भी होने लग गई हो तो सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज है। हाइड्रोसील के ऑपरेशन में हम फ्लूइड को तो निकाल ही देते हैं बल्कि उसका जो कवरिंग या सैक होता है उसका भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है और उसको टाको द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि दोबारा से फ्लूइड जमा ना हो और ये प्रॉब्लम वापस ना आए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सिर्फ नीडल या सुई के द्वारा अगर हाइड्रोसील का पानी निकाल दिया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप सिरिंज से पानी निकलवा भी ले अपने हाइड्रोसील का तो ये पानी कुछ टाइम में ही दोबारा बच जाएगा क्योंकि हमने जो पानी बनने की जगह है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और पानी उसमें दोबारा इकट्ठा होना ही है। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर आपके स्क्रोटम में या टेस्टिकल में कोई पेनलेस एनलार्जमेंट हो रहा है तो आपको इसको हर बार इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर टेस्टिस के साइज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा है तो आप दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और मुझे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं।